ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपका है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लासेस में कवर करें। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, है ना। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी लास्ट क्लास में किया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था टॉपिक क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक बच्चा मेरे को बताएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। में संख्या नेगेटिव और दोनों संख्या आ जाती है। p बाय q की फॉर्म में होते हैं। वेरी गुड। p बाय q होते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p और q पूर्णांक से लिए जाते हैं। वेरी गुड। तो ये मैंने कितनी बार लिखवाया है आपको परिमेय संख्या में। तो इसी तरीके से अगर आप पूरी डेफिनेशन को बोलेंगे ना, जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ, तो वो सही होगा। अगर आप अधूरी डेफिनेशन को बोलेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगा कि p अपॉन q के रूप का होगा और जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। और ये दोनों जहां से लिए जाते हैं वो है पूर्णांक। पूर्णांक से इनको लिया जाता है और पूर्णांक में हम बोलते हैं कि पूर्णांक नेगेटिव नंबर भी होते हैं और ये नंबर हमारे पास कैसे होते हैं, धनात्मक नंबर भी होते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब हम बात कर रहे थे कि चाहे हम बात करें प्राकृतिक संख्या की या पूर्ण संख्या की या फिर पूर्णांक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या बेटा 1 से शुरू होती है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया हो, इस वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। चलिए, ये बेटा प्राकृतिक संख्या होती है। माइक बंद करेंगे बेटा। गुड इवनिंग माइक सर। बंद कर लेंगे। गुड इवनिंग बेटा। चलिए आगे आ जाएंगे आप। पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऋणात्मक नंबर होते हैं, है ना, और धनात्मक नंबर होते हैं। तो ये मैंने आपको बोला कि अगर सभी नंबर के बीच में, है ना, सभी नंबर के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, सभी नंबरों के नीचे में 1 लगा देता हूँ। गुड इवनिंग बेटा। तो सभी नंबर क्या हो जाते हैं बेटा? सभी नंबर हमारे पास हो जाते हैं, बताइए क्या हो जाते हैं? ये परिमेय संख्या हो जाती है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये है बेटा परिमेय संख्या। क्या समझ में आया है ये? यस सर। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। Yes, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? इसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी 2 संख्या लिखी हुई है, ये आपके पास 2 संख्या लिखी हुई है, तो इनके बीच में आप, है ना, संख्या निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आएंगी, कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था आपको, पहला तरीका कि इन दोनों के बीच में संख्या लिख लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये संख्या आपने लिख ली और सबको गिनेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल संख्या की इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 संख्या आ रही। तो एक तरीका ये बताया था और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा दूसरा तरीका मैंने लिखवाया था आपको कि बड़ी संख्या में से, है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना, छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो ये तो आपको आता है कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या तो बेटा यहाँ पर है 16 और छोटी संख्या है 7। दोनों को माइनस किया तो आ गया 9। और मैंने बताया था जो भी आंसर आता है उसमें से एक माइनस कर देते।
माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। देखो 8 ही आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 8 संख्या आ रही है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने आंसर कर भी दिया। चलिए, इसी तरीके से सभी बच्चों को एक्टिव रहना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि -3 और 18 के बीच में कितनी संख्या है ना? सर एक बार क्या दोबारा समझाना वो एग्जांपल। बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें? बोलेंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये आपने संख्या गिनी इसके बाद से। ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 8 संख्या आ रही है इन दोनों के बीच में। यस सर। गिनने के बाद 8 संख्या आ गई। उसके बाद मैंने बताया सेकंड मेथड, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, है ना? ये भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या बेटा यहाँ पर देखो 16 दिया हुआ है, छोटी संख्या 7 है, तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। और 9 में से अब जो आंसर आया है, जो भी आंसर आया है उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। उसमें से आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो 8 आंसर आ जाएगा। सर जितना भी होएगा, मतलब जो आंसर आएगा उसमें से सब में से एक बताएंगे। हाँ, हमेशा 1 ही माइनस करना है। गुड इवनिंग बेटा, 1 ही Okay. माइनस करना है। चलिए, अब मैं दूसरे में वो बात कर लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा -3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 78। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है? सर रुक इन जाओ, दोनों की खुद से कर रहे तो सर सभी बच्चों को। सेकंड मेथड से करेंगे बेटा, सेकंड मेथड से करेंगे। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर 74। नहीं बेटा, गलत बताया। रीजॉइन करेंगे बेटा, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो रीजॉइन कर लेंगे। सर 75। नहीं बेटा, सेकंड मेथड लिख कर कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि पहले बड़ी संख्या लिखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस अब छोटी संख्या, वेरी गुड। 80 आंसर आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है। बड़ी संख्या तो पता है ना इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? 78। 78 बड़ी है, माइनस छोटी संख्या बेटा -3। बेटा ऐसे लिखते हैं इसको। देखो यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है और छोटी संख्या में भी माइनस लगा हुआ है, तो -3। अब ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया आपके पास 81। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80। तो इनके बीच में 80 संख्या है। क्या अभी समझ में आया है? सर दोबारा। यस सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं फिर से बता देता हूँ। बताएंगे क्या समझ में नहीं आया? सर पहले आपने यूँ कही थी कि जो छोटी, मतलब पहले तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। तो बेटा बड़ी में से छोटी को तो घटाया मैंने। यस यहाँ बड़ी संख्या 78 है, यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है पहले से, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और छोटी संख्या है -3, तो विद साइन लेना है हमें, समझ आ गया, है ना? विद साइन लेना है। हाँ, माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं कर देना है कि 78 है और इसमें से -3 कर दिया, है ना? तो ऐसे तो गलत हो जाएगा बेटा आंसर। विद साइन करेंगे। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। सर यस सर, आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर हमारे पास 2 परिमेय संख्या लिखी हुई है, 2 परिमेय संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, इनके बीच में कितनी संख्या होती है बताइए? इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है? क्या कोई बता पाएगा? इन्फिनिटी होती है। वेरी गुड, अनंत होता है ना? बहुत सारी संख्या होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना? इन्फिनिटी होती है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कि 2 परिमेय संख्या। दो ना एक बार। कौन सा समझाऊं बेटा? क्या 7/8 9/7 वाला, ये इन्फिनिटी में कैसे आया, मतलब थोड़ा सा समझा दो।
बेटा मैंने इसमें आपको है ना ये नोट बनाकर लिखवाया, नोट बना लीजिए इसको, कि इन दोनों के बीच में अनंत संख्या होती है, बहुत सारी संख्या होती है, गिन भी नहीं पाएंगे आप, इतनी संख्या होती है दोनों के बीच। वो आपने देखा, कैसे देखा कि यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में 80 संख्या आ रही थी, है ना। इसी तरीके से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर हम गिन नहीं पाएंगे संख्याओं को। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याओं को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे। टाइप 1 कराया था एक तो, है ना। और टाइप 1 क्या था हमारे पास, कि हर क्या होगा उसका समान होगा, हर क्या होगा समान होगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया कि 5/7/8 और यहाँ पर लिख दिया 13/8। इन दोनों संख्याओं के बीच में 7/8 तथा 13/8 के बीच तीन परिमेय संख्या बताइए। तो तीन परिमेय संख्या लिखनी है हमें। कितनी संख्या लिखनी है? तीन परिमेय संख्या लिखनी है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसमें दोनों हर क्या है समान, तो वहां पर आप अंश को तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे। अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 और 13 आ जाएगा ये। तो 7 और 13 के अंदर जो भी नंबर है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए 1 2 3 4 5, 5 संख्या आ गई, है ना। 5 संख्या आ गई और बटे में देखो क्या है, 8 है दोनों के बटे में। दोनों के बटे में कितना है बेटा, 8। तो इन दोनों की संख्या के बीच, है ना, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना आ रहा है, 5 संख्याएं आ रही है। 5 संख्याएं आ रही हैं इन दोनों के बीच में। तो हमसे तो 3 पूछा गया है, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। मैं इन तीनों को लिख सकता हूँ, इन तीनों को लिख सकता हूँ, इन तीनों को लिख सकता हूँ। तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। बस ये ध्यान रखना है बेटा आपको। क्या ध्यान रखना है कि 7/8 और 13/8 को नहीं मिला देना है इसमें। हमें तो 7/8 और 13/8 के बीच के नंबर चाहिए। इन दोनों संख्याओं को नहीं मिला देना है इसमें। ये दोनों संख्या नहीं आएगी। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा इसका आंसर करेंगे। -4/5 और 3/5 के बीच में, एक बार वो नीचे करना। -4/5 और -3/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। एक बार वो नीचे करना। तीन परिमेय संख्या बताइए। सर वो तो बता दी, फिर इसके बाद क्या करना है एक बार दोबारा बताना। कौन सा? मतलब ये आपने अंडरलाइन कर रखा है 7/8 और 3/8, 13/8। मैंने कहा इन दोनों को इसके अंदर नहीं मिला देना है। 3 संख्या लिखनी है तो इनके अंदर की संख्या को लिखेंगे आप। उसमें 7/8 नहीं आना चाहिए और 13/8 नहीं आना चाहिए। यस सर। चलिए, अब इसका आंसर बताएंगे। नहीं बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। बेटा समझ लीजिए कि यहाँ पर भी आपको है ना दिख रहा है कि दोनों का हर समान, दोनों का हर समान है, लेकिन अंश में तो कोई भी संख्या नहीं आ रही ना बीच में। सर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगी। वेरी गुड। तो अब क्या करना है बेटा, देखो अब हम 3 किससे + 1 मल्टीप्लाई लगा करें। के।
हाँ, यहाँ पर 3 दिया है ना, तो 3 में 1 को जोड़ देंगे और 4 हो जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 की मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 20। अब 12 और 16 के बीच में देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर बराबर है, दोनों का हर क्या है, बराबर है, 13, समान। 14, 15। तो क्या आएगा, माइनस के 13, 14 और 15। आ गई 3 संख्या। 3 संख्या हमसे पूछी थी, बटे में लगा देंगे बेटा 20। सर ऐसे ना, सर ऐसे ना, 1 मिनट बेटा, हाँ बेटा माइनस लगा देंगे इनमें सब में। सर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ठीक होगा ना? हाँ बेटा ठीक होगा। नहीं सर कैसे बिल्कुल। ठीक होगा, आपने तो 3 बोला है ना, तो 3 से हम करेंगे ना, कम से कम 3 इतने है तो से इसमें करना पड़। +1 करेंगे ना सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, माइक बंद करेंगे। कम से कम 4 से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप किससे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 के बाद आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी समझ में आ गया है सबको। यस सर। अभी हम आ जाते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पर। टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। गुड इवनिंग बेटा। टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में था बेटा हर है ना अलग अलग होगा। हर क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 7/8, 9/11। तो इन दोनों के बीच में 5 संख्या बतानी है आपको, 5 परिमेय संख्या। तो पहला काम क्या करेंगे आप, हर को समान बनाएंगे। कैसे बनाते हैं समान? सर एलसीएम लेते हैं। वेरी गुड, एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेना है 8 और 11 का एलसीएम, तो आ जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पर 11 एकम 11। तो एलसीएम आ गया बेटा इसका 8 गुणा 11 मतलब कि 88। क्या ये समझ में आया है सबको? एलसीएम निकालना समझ में आया है? यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे। 7/8 मैंने यहाँ पर लिखा। अब मेरे को ये बताइए कि 8 में मैं किससे गुणा करूंगा कि मेरे पास 88 आ जाए? 11 से। 11 से। तो मैं यहाँ पर करूंगा 11 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 7 77 और 11 8 88। अब यहाँ पर है मेरे पास 9/11, किससे गुणा करूंगा मैं यहाँ पे? 11 में किससे गुणा करूंगा कि 88 आ जाए? 8 को। 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो 8 8, 9 8 72, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पर देखो दोनों का हर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद करेंगे। तो अंश की तुलना करेंगे 72 और 77, तो आएगा क्या 73, 74, 75, 76। तो बेटा 4 ही संख्या आ रही है मेरे पास तो, और मेरे को कितना चाहिए, 5 चाहिए, है ना। 5 संख्याएं चाहिए और 5 संख्या के लिए मेरे को एक संख्या कम पड़ रही है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं बताइए? क्या सर दोबारा बोलना? बेटे मेरे को यहाँ पर कितनी संख्या निकालनी है? 5 निकालनी है ना, 5 निकालनी है यहाँ पे। माइक बंद करेंगे बेटा। 4 संख्या है। और लेकिन यहाँ पर तो 4 ही संख्या आई है मेरे पास, क्या करेंगे अब? बेटा देखो जब एक या दो संख्याएं कम रह जाती है, जब एक या दो संख्याएं कम रह जाती हैं, तो
तो आप क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है आपका कितना आया था, 72/88, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए वो, तो आ जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना, बटे 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आ गया। ऐसे ही आप गुणा करेंगे 77 में कि 77/88, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। नहीं गलत है, ये 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, ये 176। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो हमारे पास जो हर है वो समान है या नहीं है। यस सर। अब 144 और 154 के बीच में तो हम निकाल सकते हैं ना 5 संख्या, 145, 146, 147, 148, 149, तो हो गई 5, हो गई 5। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया यस सर। तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो, मैंने लिखा -2 और 1, इन दोनों के बीच में 6 संख्या निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन क्या है, -2 और 1 के बीच 6 संख्या निकालनी। तो सबसे पहले तो इनको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q क्या होगा इसका, -2 का हो जाएगा -2/1, और 1 का क्या होगा, 1 का 1/1। यहां तक समझ में आया है क्या सभी को? यस सर। अब देखो हम किससे गुणा करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे ध्यान से कि 6 दिया हुआ है ना, 6 संख्या निकालनी है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ गया। 7 आ गया तो 7 से ही गुणा करना है आपको, 7 से ही गुणा करेंगे दोनों, तो आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के, और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। अब यस सर। अब ध्यान से देखो, 7 और 7 यहाँ पर तो समान है ना, हर तो समान है, और अगर हर समान है तो हम इसको टाइप 1 की तरह कर सकते हैं कि अंश की तुलना करेंगे, -14 और 7, तो यहाँ लिख सकते हैं -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6 अंशों। तो हमें तो 6 ही संख्या निकालनी है ना, तो कोई भी 6 संख्या निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे सर। पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या निकालनी है। सबसे पहले समझ लीजिए, जब आप तुलना करेंगे तो 3 और 4, देखो कोई भी संख्या नहीं आ रही बीच में, तो आपको इसमें 1 जोड़कर तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया सर पोल और पोल सेक्शन में अभी ओपन कर रहा हूं। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करें। सब बस, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। सभी बच्चों को आंसर करना है।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, मैं तभी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अगर सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। बेटा ध्यान से करेंगे सभी बच्चे आंसर, बीच के नंबर निकालने हैं आपको। छह से गुणा करने के लिए मैंने बोला है आपको कि 6 से गुणा करेंगे दोनों में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बच्चे हैं क्लास में, सभी बच्चे आंसर करें। सर आंसर बताऊं? नहीं बेटा, अभी जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप आंसर ठीक है। माइक बंद कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया, और मैंने क्लियरली बोला है कि अगर सभी बच्चों का आंसर नहीं आता है तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। 18 से 20 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4। सर 2 मिनट्स। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, मैं अभी पोल बंद कर रहा हूँ। पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखो बेटा, इतना तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि आप 6 से गुणा करेंगे, कर दीजिए 6 से गुणा। 6 तिया 18, 6 पंजे 30। यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है, यहाँ पर भी आपको 6 से गुणा करना है। सर पहले इसको इससे किया, फिर उसके बाद कम पड़ी संख्या, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आया सर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो 6 से मैंने गुणा किया तो 6 चौक 24। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है एक बार रिजॉइन करके करेंगे क्लास को, है ना, रिजॉइन कर लीजिए। सर देखो अब 18
18 और 24 के बीच में हमें देखना है। दिखाइए बेटा। हाँ ठीक है बेटा, 18 और 24 के बीच में। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23। तो ये आ गया बेटा, है ना। सबके बटे में 30 लगाएंगे, सबके बटे में 30 लगाएंगे। तो अभी आपको 18/30 के बीच की नंबर, है ना। 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 के बीच सर में जो नंबर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे दो सर, और क्वेश्चन दे दो। ठीक है बेटा, तो आवाज आ रही है, तो यहाँ पर ये नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, है ना। ए आंसर आ रहा है हमारा, ए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बताना है -1 और 0 के बीच में संख्या बताना। तो वही मेथड अप्लाई करना है ना। वैसा ही मेथड बेटा रीजॉइन करेंगे जिसको आवाज नहीं आ रही, कि इसको P/Q के रूप में बदल देना है। पहले तो रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास। तो इसको क्या करेंगे P/Q, यहाँ पर 5 बोला गया है, तो किससे आप गुणा करेंगे वो आपको देखना है। क्या, 1 को जोड़कर गुणा कर देना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से, है ना, ध्यान से आंसर करेंगे आप। इतना तो मैंने ही बता दिया आपको कि आपको 6 से गुणा करना है। आप गुणा कीजिए ना, पहले नोटबुक में करके देखिए गुणा। आप कर ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही आंसर कर दे रहे हैं। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 'सभी बच्चों के आंसर आने, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सब बात, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सबको आंसर करना है बेटा। अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, जब मैं पोल बंद कर दूंगा तब आप आंसर दिखा सकते। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है। कोई भी बच्चा है ना क्लास से लीव नहीं होगा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे जल्दी। वन, टू, थ्री,
4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। क्या आंसर है बेटा आपका? सही है, ठीक है बेटा। सर मेरा ए आया सर है। देखो, ठीक है बेटा, वेरी गुड, सर मेरा भी ए आया है। वेरी गुड बेटा। सर मेरा भी ये आया है। ठीक है, चलिए चेक कर लेंगे। अभी काफी बच्चों को उत्तर गलत भी आया है ना। चलिए देखेंगे कि उन्होंने क्यों गलत किया। इतना तो मैंने ही आपको बता दिया ना कि यहाँ पर 6 से गुणा करना है आपको। सर देखो, तो माइनस के 6/6 है ना, माइनस के 6/6। ठीक है बेटा, तो 6/6 यहाँ पर है और यहाँ पर भी जब 6 से गुणा करेंगे आप तो सर क्या आएगा? देखना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। सर देखो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0/6 आएगा। अब एक चीज समझिए ना, यहाँ पर जब 6 से गुणा आपने करा है और यहाँ पर आपका 6 आ रहा है तो आंसर में भी तो 6 ही आएगा। क्यों आप बी लगा रहे हैं, क्यों सी लगा रहे हैं, क्यों डी लगा रहे हैं? इनमें कहां पर आपको 6 दिख रहा है? नीचे कहीं पर दिख रहा है 6? जब दोनों का हर 6 है तो आंसर में भी तो 6 ही आएगा, तो मतलब ए आंसर आएगा। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस और सर। ऐसे भी कर सकते हैं यस सर। कि इसके बाद आप लिखेंगे क्या? माइनस के 5/6, यहाँ आएगा माइनस के 4/6, फिर माइनस के सर 3/6, ए को दे दो ऐसा ही सर। माइनस के 2/6 और माइनस के 1/6। तो ये आएगा बेटा आपके पास। चलिए, तो अभी हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आज का टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब ध्यान से समझ लेंगे बेटा, घातांक और घात। ठीक है, तो सर ये हमने 8th क्लास में किया था। हाँ बेटा, बिल्कुल 8th क्लास का ही टॉपिक है और ध्यान से समझना है सभी बच्चों को, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन इसी से पूछूंगा। तो यहाँ 100 लिखा गया है। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, लिख सकता हूँ क्या? 10 × 10 मैंने लिखा, और 10 × 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अब समझिए, इस नीचे वाले नंबर को ही बोला जाता है आधार। आधार बोला जाता है इसको, और ऊपर वाले को, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और इसको ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक, और इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंट। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लेंगे। क्या समझ में आया है जी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 100 को मैंने लिखा 10 × 10। बेटा माइक बंद करेंगे किस बच्चे का माइक ऑन है। सर आपने अभी जो लिखा था एक बार लिख दो फिर से। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो 100 को मैंने लिखा 10 × 10, और 10 × 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि 100 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 10 की घात 2। ठीक है, 10 की घात 2। तो यहाँ पर 10 को बोला जाता है आधार, बेस, और 2 को यहाँ पर बोला जाता है घातांक, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लियरली बोला गया, इसको बोलते हैं आधार, बेस, और घात को बोलते हैं घातांक, एक्सपोनेंट। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा ये बताइए, मैंने लिखा 7 की घात 8, बताइए इसका आधार क्या होगा? सर 7। सर 7। सर 7।
घातांक क्या होगा? 8 घातांक 7 8 चलो तो बताओ, x की घात a, बताइए इसका आधार क्या होगा? x घातांक क्या होगा? A चलो तो बताओ, a जी ट्रांसलेट कर दो, क्या हुआ बेटा? ट्रांसलेट कर दो। नहीं समझ में नहीं, पीछे करूं क्या? अरे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दो। इंग्लिश में तो बेटा मैं बोला ना कि आधार को बेस बोलते हैं, आधार को बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ 0 की पावर 10, तो यहाँ पर बताइए आधार क्या होगा? आधार मतलब जीरो बेस क्या होगा? 10 0। 10 घातांक 10 10, एक्सपोनेंट कितना होगा? 10। चलो तो समझ में आ गया ये, तो अब आ गया। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला गया कि 10 की घात 2, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नंबर 1 10 की घात 2। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बंद कर देंगे। या फिर हम क्या बोलते हैं? 10 की पावर 2। ठीक है, तो उसी तरीके से हम 7 की घात 8 को क्या बोलेंगे बताइए? 7 की पावर 8 7 की पावर 8 आधार और घातक 8 हाँ 7 की 7 पावर 8 वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात 2, है ना, वो 8। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि 7 की पावर 8। 8 सर 7 की घात 2 कैसे आई? 2 नहीं है बेटा, 8 ही है। 8 है यही। चलो आगे आ जाते हैं। तो 10 की घात 2 को 100 का घातांक के रूप कहा जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है ना। मतलब अगर 100 लिखा हुआ है और 100 को आपने लिखा 10 की घात 2, 10 की पावर 2, तो ये जो 10 की पावर 2 है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, यस सर एग्जाम्पल से समझते हैं। यस सर। एग्जाम्पल मैंने लिखा 25, 25 का बताइए घातांकीय रूप क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? सर 5 की पावर 2 5 की घात 5 5 की घात 2 बेटा, 5 की घात 2 5 की घात ये होगा घातांकीय। अब ये आता कैसे है ये भी समझ लीजिए कि 25 को आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो आपके पास क्या आएगा? 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो मतलब 5 गुणा 5, है ना। 25 का मतलब कितना हो गया? 5 गुणा 5, 5 यानी कि 5 की घात 2, ये होता है घातांकीय रूप। चलिए अभी नोट बनाकर इसको समझ लीजिए। क्या मैंने लिखा? 5 की घात 3, तो इस 5 की घात 3 का मतलब होगा बेटा क्या? कि 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 को 3 बार गुणा करना है। कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि 5 की गुणा 3 में कर दे, ऐसे नहीं करना है बेटा, गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे मत कर देना कि देखो मैंने रेड इसका आंसर 50 आएगा। रेड भी कर दिया मैंने कि 5 गुणा 3 नहीं कर देना है, 15 सर आंसर नहीं आएगा। तेज बोलो आप। क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? यस सर। यस सर यस सर ठीक है बेटा। यस सर अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ पा रही है तो वो है ना रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। चलिए ये पॉइंट समझ में आया सबको कि मैंने कहा कि 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब कि 5 को 3 बार गुणा करना है, मतलब कि 5 पंजे 25 और 25 की गुणा 5 में करेंगे तो 125। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 का मतलब है 3 की गुणा 4 बार करना, है ना। 3 की गुणा कितने बार करेंगे? 4 बार। 4 बार।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 है ना, इस 3 को 4 बार लिख लीजिए। जो भी नीचे आधार जो दिया हुआ है, बेस जो दिया हुआ है, उसको 4 बार लिख लेंगे। 4 बार लिखेंगे 3 को। लिखिए 3 को 4 बार, 1 2 3 4। अब इनकी गुणा कर दीजिए। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 81 आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस बेटा सर। ऐसा यस सर। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि 3 की घात 4 और 3 की गुणा आप 4 में कर दें। ऐसा मत कर देना कि 3 चौक 12 आंसर आ रहा है, गलत हो जाएगा बेटा। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे आप। तो देखो यही दिया गया है कि 5 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 25। 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखना और गुणा करना। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखना और गुणा करना। 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार लिखना और गुणा करना। तो ये आंसर आ गया। यस चलो सर। सर क्या मैं क्लास को रीड कर सकती हूँ? क्या हुआ बेटा? सर हमारे फोन की बैटरी खत्म हो रखी है। ठीक है बेटा, जब तक क्लास चल रही है तो चलाओ उसको, क्लास को। अभी बस 10 मिनट के बाद क्लास को ओवर करने वाले। देखो 25 को करना है, 25 को करना है घातांक के रूप, तो यही होगा। अभी करा था हमने, माइक बंद करेंगे बेटा। अभी हमने किया था 5 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 2, 25 गुणा में 5 है ना, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2, तो ये घातांक के रूप आ गया, घातांक के रूप। अब मेरे को 8 का बताइए घातांक के रूप क्या होगा। 2 की पावर 3 की पावर 4। सर 4। नहीं बेटा, 2 की पावर 4, फिर से वही काम कराना आपने। 2 की पावर 3 सर 4। 8 की पावर 2 बेटा 1 मिनट, दो अब की सभी पावर बच्चे चुप हो जाएंगे, सभी बच्चे चुप हो जाएंगे। अभी जिस बच्चों ने 2 की पावर 4 बोला है ना, उन्होंने फिर से यही काम कर दिया है कि 2 की गुणा 4 में कर दिया, आ गया 8। सर और 8 की पावर 2 मना करा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। बेटा 1 मिनट चुप रहेंगे, है ना, सभी बच्चे चुप रहेंगे। मना किया, इसका मतलब होता है कि 2 को 4 बार गुणा करना। और मैंने बोला है कि जब आप घातांक के रूप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 8 का। एलसीएम लेना। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना पावर आया बताइए। अब कितनी घात आएगी? 8 की घात 3। 2 की घात 3 आएगी। जो बेटा 8 की घात 2 बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बेटा 8 की घात 2? कैसा आएगा 8 की घात 2? सर अब दे दो एक क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या सभी को? यस पोल सर। यस सर, पोल सेक्शन में दे दो क्वेश्चन। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बेटा रीजॉइन करेंगे, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो। सर मैंने रीजॉइन कर लिया उसके बाद भी। ठीक है, मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ध्यान दें। क्या अभी दिख रही है बेटा सबको स्क्रीन? यस सर। चलो आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ हमने देखा ये 25 का जो घातांकीय रूप होगा वो 5 की घात 2 होगा, और इसका आधार होगा 5 और घातांक होगा 2। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसका मान बताना है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 4 का मान बताइए क्या होगा। बताइए क्या आंसर आएगा 3 की घात 4? किसी का 12 आंसर आ रहा है क्या? किसी बच्चे का 12 आ रहा है क्या आंसर? सर इसका आंसर 81 है। सर वेरी गुड, 81 आंसर आ रहा है। कैसे आएगा? 81 ही आंसर आएगा।
ठीक है, क्यों आएगा 81? क्योंकि 3 को कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ गया बेटा 81। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 4 और -3 की घात 3। तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करना। इसका मतलब है -3 की गुणा 3 बार करना। 3 बार करना। तो जब इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। और इसको करेंगे 3 तिया 9 और माइनस माइनस हो गया प्लस, गुणा माइनस के 3। अब 9 तिया 27 माइनस के 27 और जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 432, वो भी माइनस। क्या समझ में आया है सबको? सर एक बार फिर से समझा दो। यस सर, आई हैव डन सर। सर एक ठीक है, बार फिर फिर से से समझ समझा दो। फिर से समझ लीजिए बेटा, कहाँ प्रॉब्लम हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है, बताइए क्या समझ में नहीं आया? तो वो -3 वाला। बेटा उसमें मैंने क्या किया, उसमें इसको इतनी बार तो लिखेंगे ना, 3 बार तो लिखेंगे ना, गुणा करेंगे ना 3 बार, क्योंकि 3 घात है। यस सर। ये तो आ गया 16। अब जब इसकी गुणा करेंगे 3 में तो 9 ही तो आएगा हाँ सर। और एक जैसा चिन्ह है तो प्लस का 9 आएगा। ये माइनस का 3 दिया हुआ है ऐसे ही, तो ऐसे ही लिख लिया मैंने। ये 16। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 27, वो भी माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस है, एक प्लस की है। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा। बेटा ये ध्यान रखना है, जब दो चिन्ह एक जैसे होते हैं गुणा में तो हमेशा प्लस आता है। हाँ जब अलग अलग चिन्ह होता है, अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस आता है। ठीक है, माइनस का आएगा। तो ये आ गया माइनस के 432। ठीक है सर, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो ये रहा पहला क्वेश्चन, घातांकीय रूप बताना है इसका। इसका घातांकीय रूप बताना। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर बेटा हमें बाकी बच्चे को दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर, यस नो सर। यस सर। आंसर बताएं। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या होगा? डी। पोल सेक्शन में देना है, पोल सेक्शन में उत्तर, पोल सेक्शन में देना है उत्तर। की आवाज कट रही है। बेटा पोल सेक्शन में उत्तर देना है आपको। कोई मत बोलो। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। बेटा अभी नहीं दिखाएंगे आंसर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है ना, तो ए की घात 3। सी 4 बार आ रहा है ना, तो सी की घात 4। डी 1 बार आ रहा है ना, तो डी आ गया, बी ऑप्शन। क्या समझ में आया सबको? यस सर। सर ठीक है सर। यस सर। हाँ बेटा ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आप करेंगे कहाँ पर? पोल सेक्शन। 9 की घात 3 का मान बताइए क्या होगा?
9 की घात 3 का मान बताइए। होल सेक्शन में उत्तर देना है बेटा। 9 की घात 3। होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा ना। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। चलो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन। तो यहाँ देखो 9 की घात 3 का मतलब 9 को 3 बार लिखना सर देखिए और गुणा करना। सर देखो और फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सर देखो ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है आंसर। सब बस इसी तरीके से सोल्व करना था बेटा। वेरी सर देखो तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? 729 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, ए सही है बेटा बिल्कुल। तो 729 मतलब ए। 9 ने 81 है ना, और 9 की गुणा करेंगे। देखो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ए आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर यस चलिए, सर। अभी Yes, एक sir. काम करते हैं कि अभी यहीं पर हम क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का